गुज़िश्ता 70, 73, 74 साल में पाकिस्तान की तारीख़ में मार्शल भी लगा, सिविलियन हुकूमत भी आई, बदतरीन डिक्टेटरशिप भी देखने को मिली, लेकिन एक ऐसी डिक्टेटरशिप जो असल में फ़ौजी डिक्टेटरशिप को भी मात दे गई, और वो है 3.5 साल का ये अरसा। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब अपने आप को एक जमहूरी सियासी आपके शख्सियत कहते हैं, सिविलियन हुकूमत कहते हैं, लेकिन 3.5 साल में इस कौम ने देखा है कि जिस तरीके से इन्होंने जुल्म और जबर और इंतकामी कार्रवाई की है, ज़ातियात पर हमला किया है, लोगों की जो हैं वो लोगों की घर 4 और 4 दीवारी को तार किया है। ये माजी में डिक्टेटरशिप में भी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई। तो इमरान खान साहब अपने इंतकामी जो उनकी कार्रवाई है वो उसका बकौल किसी शख्स के कि अब आखिरी मराहिल है, वो अपना जो जुल्म है अपना और जो उन्होंने हुकूमती रियासती ताकतों को इस्तेमाल करके इस मुल्क में जुल्म और जबर का एक नया बाब जो है वो रकम किया है, और तारीख़ इसको बड़े स्याह बाब में हमेशा याद करेगी। माजी में जब तारीख़ में मुस्तक़बिल में जब तारीख़ लिखी जाएगी तो इमरान खान साहब की सामने बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी। वहाँ ये ज़रूर लिखा जाएगा कि ये शख्स ना सिर्फ अपने मोहसिनों को डसा, जिन्होंने इन पर एहसान किया उनको उनको डसा, बल्कि इंतकामी कार्रवाई में ये उस हद तक चले गए जो अमूमन एक डिक्टेटर भी नहीं जाता है। और अभी की जो सूरत हाल आप देख लें, मीडिया हो, सियासतदान हो, आम आदमी हो, दोस्त हो, इनकी पार्टी का आदमी हो, कोई एक शख्स चाहे वो कोई भी हो, अगर वो इमरान खान के पर तनकीद करता है या इमरान खान का मुखालिफ है तो आप समझ लीजिए कि इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई, इंतकामी अमल का वो शिकार हो रहा है। अभी हालिया जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने नैब को भी और FIA को भी बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया है कि सियासी तौर पर 2 शख्सियात जो हैं उनको किसी तौर पे भी जेल में होना चाहिए, चाहे कोई भी केस बनाए, कोई भी चीज़ आप इस तक करें। जिस तरीके से उन्होंने चंद एंकर्स और चंद मीडिया पर्सनस के लिए और सहाफ़ियों के लिए हुक्म जारी किया है कि कोई भी इनके केसेस बनाकर इनको जेल के अंदर किया जाए, इसी तरीके से अभी जो ये इनकी आखिरी, जिस तरह कहते हैं ना कि जब आग भड़कती है तो वो बुझने के लिए भड़कती है, इमरान खान साहब की ये जालिमाना हुकूमत का ख़ात्मा होने वाला है, और उससे पहले वो अपना आखिरी वार कर रहे हैं, और वो वार मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ के लिए उनका हुक्म जारी हुआ है। एक बहुत अहम ज़िम्मेदार आपके अफसर के मुताबिक इस इशू के ऊपर इदारों में जो है वो तज़ाद आ चुका है। इदारों के अंदर जो है इस इशू को लेकर, इस किस्म के ऑर्डर्स को लेकर मानने या ना मानने के लिहाज से 2 मुख्तलिफ राय पैदा हो गई है। एक तरीके से इदारे के अंदर बगावत जो है वो शुरू हो गई है, और बकौल उनके कि ये हुक्म जो है वो अभी रिसेंटली है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को किसी भी तौर पर जो है वो अंदर किया जाए। ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा की इक्विटल जो है बिल्कुल तैयार है, और मरियम नवाज़ साहिबा अगर बरी हो जाती हैं तो फिर नवाज़ शरीफ साहब का केस भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, और बरी होने के बाद यानी जब मरियम नवाज़ के ऊपर सज़ा मौजूद है, वो उनको कन्विक्ट किया गया है, उसके ऊपर वो उनका अंदाज़, उनका सियासी अमल, उनकी जद्दोजहद, उनके स्ट्रगल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका ये ख्याल है कि अगर वो आपकी अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया तो उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेंगी
जो इनकी हुकूमत के परख से उड़ा देगा। ये उनकी सोच है और इस सोच के हवाले से वो नहीं चाहते, इसीलिए नैब पर बहुत बड़ा प्रेशर था और आखिर में उन्होंने, नैब के पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो ये अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट को दिया गया कि आप इसको जो है इनको लाएं और इनके ज़रिए केस को तूल दें। अगर आपके पास सबूत नहीं और आप मौजूदा हालात में अदालतें दबाव में फ़ैसले नहीं मेरिट पे कर रही हैं तो फिर आप इस केस को तूल दें, जितना तूल दे सकते हैं। और एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो खुद कह रहे हैं कि इस पे वॉल्यूमिनस जो है वो ये केस वॉल्यूमिनस है, जबकि इरफान कादिर ने बड़े खूबसूरत जुमला कहा कि इररिलेवेंट वॉल्यूमिनस है। तो कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा को किसी भी सूरत में गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके उनको जेल के अंदर रखा जाए। शहबाज शरीफ को भी गिरफ़्तार किया जाए ताकि ये अदम एतमाद की जो पूरी तहरीक शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं वो सब टूट जाए। ये बातें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन ये बात आपको शायद कम लोगों ने बताई हो कि इनके इस फैसले के बाद जो इदारों के अंदर, इवन नैब के अंदर, FIA के अंदर दो राय जो है वो डेवलप हुई है। और एक राय ये कहती है कि हम इस हुक्म को अगर मानेंगे तो हम ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है और इससे इदारा बदनाम होगा, इदारे को नुकसान पहुँचेगा और हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है। और कल हमें इन चीज़ों का जवाब देना है। तो एक बहुत बड़ा तबका उन इदारों में मौजूद अफसरों का इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इनको मानने को तैयार हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ भी उनके हाथ ऐसी लगे जिसकी बुनियाद पे वो मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर सकें। शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मरियम नवाज़ के ऊपर प्रेशर है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बात आया है उनको, उनकी अपनी हुकूमती इंटेलिजेंस ने बता दिया है कि उनको मरियम नवाज़ साहिबा की बरियत जो है वो किसी भी सूरत में अब रुक नहीं सकती है। जिस तरीके से अदालत चल रही है और वो मांग रही है, तो गोया अब कोई प्रेशर, कोई लालच, कोई ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी अमल नहीं आएगा, बल्कि मेरिट पे उनकी इक्विटल होती है और बरियत होती है। ये सुनने के बाद इमरान खान किसी भी सूरत में मरियम को बाहर आने नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई भी केस बनाओ, किसी भी सूरत में मरियम नवाज़ साहिबा को जेल भेजा जाए ताकि वो जेल के अंदर जाएं। और फिर जो इस वक्त अदम एतमाद के सिलसिले में शहबाज शरीफ के हवाले से आपको पता है, पहले भी हमने व्लॉग किया था और जगहों से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके और इस पूरे मेकनिज़म को जो अदम एतमाद का शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। वो ये समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होकर किसी भी सूरत में जेल जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो नहीं लाई जा सकती। दूसरी तरफ उनको अपनी एक कुछ किश्ती जो डूब रही है, इस पे बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा आपके बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा और ये कश्ती बहुत तेज़ी से डूबेगी अगर मरियम नवाज़ साहिबा बरियत के बाद सियासी मैदान में खुलकर सामने आ जाएंगी। तो गोया इस वक्त ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैंने कहा इदारों के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए बगावत की सूरत हाल है कि इदारे के अंदर बहुत सारे अफसर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनकी राय जो है वो दूसरे चंद अफसर की राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालांकि कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ये काम करके वज़ीर आज़म से आशीर्वाद लें या फ़ायदा लें, जो होते हैं हर इदारे में अच्छे बुरे लोग, लेकिन एक बड़ी तादाद समझती है कि ये गैर आइनी गैर कानूनी काम है और वज़ीर आज़म प्रेशर डालकर इस रियासती इदारे को अपने मकासद के लिए, अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि इदारे के लिए भी सही नहीं है और उनके लिए भी सही नहीं है। और एक बात जो बरमला किसी ने कही कि कल हमें इनको तो जवाब देना है इमरान खान को, इनको निकलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमें भी जवाब देना है। फिर हम भी एक पार्टी की सूरत में नज़र आएंगे और इमरान खान की हुकूमत कितने दिन है ये भी सबको नज़र आ रहा है। तो वो ये समझते हैं कि हम इस गलत फ़ेल का हिस्सा ना बने, गैर आइनी गैर कानूनी काम ना करें, इस इदारे को बदनाम ना करें और अपनी शख्सियत को मुतनाज़ा ना करें। और कल जब
इदारों के अंदर एहतसाब होगा जो इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे, उनका यकीनन कल एहतसाब होना है, तो उनको उसकी भी समझ है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है और इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर सोचने समझने की सलाहियत से बाहर आ चुके हैं और बड़े गुस्से में हैं और वो ये कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को मैं देखना नहीं चाहता हूँ बाहर। कोई ऐसा तरीक़ाकार, कोई ऐसा जरिया निकाला जाए जिस पे मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।